ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परब्रह्म परमेश्वर की मानव स्वरूप हैं, त्रेता युग में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अपने अंशों सहित अवतार लेकर इस पृथ्वी पर व्याप्त अधर्म, अन्याय, अत्याचार और अनाचार को समूल नष्ट करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की सत्ता स्थापित होने का यत्न करती है, धर्म का पतन होने लगता है, धर्म का क्षय होने लगता है, तब वह परमपिता परमेश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी श्रृंखला में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव शरीर धारण कर मानवीय मर्यादाओं का अनुपालन करते हुए सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक विधान को दृष्टिगत रखते हुए अपनी शक्ति जगत जननी मां सीता से विवाह के बंधन में बंधते हैं। यह अत्यंत पुनीत अवसर है जब जनकपुर की महाराज जनक की सुपुत्री जगत जननी मां सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद का वातावरण व्याप्त है। पृथ्वी लोक पर, देवलोक पर समस्त वासी इस विवाह को कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अनेक ऋषिगण, वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र इत्यादि श्रेष्ठ मुनियों के साथ ब्रह्मा, महेश, देवराज इंद्र, समस्त देवगण इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहकर विवाह के साक्षी बने हुए हैं। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे चारि लक्ष बर धेनु मंगाई काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन प्रदान किए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई
जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली वह सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहऊ आज जग जीवन लाहू। उन सब को सब प्रकार से गहनों व कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को प्रदान किया। राजा अनेकों प्रकार से विनती कर रहे हैं कि संसार में मैंने आज ही जीने का वास्तविक लाभ प्राप्त किया है। पाई असीस मही सुवनंदा, लिए बोले मुनि चाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए भोज रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलाया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा वो सभी सूर्य को कुल को आनंदित करने वाले महाराज दशरथ ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ये विधि राम बियाह उछाहू, सकै न बरनी सहस मुख जाहू। वह सब गुणानुवाद करते हुए, गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी महाराज दशरथ की जय हो इत्यादि कहते हुए जय घोष करते हुए चले गए। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वह शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवध पति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। महाराज दशरथ जी जनक जी के स्नेह, सील, उनके कार्य और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना कर रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महाराज जनक से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। महाराज जनक जो विदेह हैं वे भी स्नेह की डोरी में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि महाराज दशरथ जी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। नित्य नूतन याद रूवधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। उनका आदर नित्य नया और बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से उनकी मेहमानी हो रही है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनेह व्रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधेय नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंधे हुए हों। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाया। अब दशरथ कहो आय सुदेहु,
जद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह के वशीभूत होकर महाराज दशरथ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें नहीं जाने देना चाहते हैं, फिर भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वह आए और जय जीव कहकर उन्होंने प्रणाम किया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस शिव सुनी विप्र सभा सदराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर भेज दीजिए। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और महाराज जनक भी प्रेम के वशीभूत हो गए। वास्तव में महाराज जनक स्वयं ही मोह माया से परे हैं। वे गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी एक उच्च कोटि के तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है। वे विदेह हैं, सदेह होते हुए भी विदेह होना ये महाराज जनक की अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। उसी प्रकार महाराज दशरथ भी दशरथ हैं, इंद्रिय रूपी दसों रथ पर उनका आधिपत्य है, दसों इंद्रियां उनके नियंत्रण में है, इंद्रियां उनके अनुकूल आचरण करती हैं, इसीलिए वे दशरथ हैं। इस संसार में महाराज दशरथ और महाराज जनक जैसा समधी न हुआ है और न होगा। वे दोनों जगदाधार, जगत जननी मां सीता, मां जानकी और परम पिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अवतार के निमित्त बने हुए हैं।